गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उनके डेरिवेटिव्स करेंगे और हम इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। ये फॉर्मूलास आपको सारे के सारे 10 फॉर्मूलाज हैं, ये आपको आने चाहिए इसके लिए, ठीक है। और ये जो है वो है डेरिवेटिव के साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। वैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस जो साइन का है कॉस का क्या होगा, माइनस ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। इसी तरह से जो tan इनवर्स एक्स का क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, इसका नेगेटिव। जो भी साइन का है, जो भी tan का है, उसका कॉट का क्या होगा, नेगेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। और सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, सीकेंट इनवर्स एक्स का, सॉरी सीकेंट इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/mod x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो सीकेंट इनवर्स एक्स का जो है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का क्या होगा, इसका अपोजिट माइनस, सॉरी इसका नेगेटिव, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, साइन का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स एक्स का जो है नेगेटिव हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का tan का जो नेगेटिव हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीकेंट इनवर्स एक्स का 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसिकेंट इनवर्स एक्स का क्या होगा, माइनस 1/mod x एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। तो ये तो हो गया अपने डेरिवेटिव्स। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, जो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम जब डेरिवेटिव करेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम उनको सॉल्व करेंगे। देखिए साइन 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो ये आपको याद रखनी है। cos 2x क्या फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x क्या होता है, cos square x माइनस sin square x भी लिख सकते हैं हम इसको हम 2 cos square x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। कैसे, sin square x क्या होता है, सॉरी 1 माइनस cos square x, sin square की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 cos square x माइनस 1। इसी तरह से 1 माइनस 2 sin square x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ये तीनों फॉर्मूलों में। 1 प्लस cos 2x 2 cos square x, 1 माइनस cos 2x, यहाँ पे 2x आएगा, 1 माइनस cos 2x 2 sin square x। तो 1 माइनस cos 2x क्या होता है, 2 sin square x। जब प्लस है तो 2 cos square x है, जब माइनस है तो साइन है, ये याद रखना है आपको। sin 2x क्या होता है, 2 tan x by 1 plus tan square x। cos 2x क्या होता है, 1 माइनस tan square x by 1 plus tan square x। tan 2x क्या होता है, 2 tan x by 1 minus tan square x। ओके, sin 3x का फॉर्मूला क्या था, 3 sin x minus 4 sin cube x। cos 3x का होता है 4 cos cube x minus 3 cos x, और tan 3x का क्या होता है, 3 tan x minus tan cube x by 1 minus 3 tan square x। तो ये फॉर्मूलास आपको आने चाहिए इन सवालों को करने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए 9th क्वेश्चन देखिए आपका एक्सरसाइज का 5.3 का 9th क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इनमें से देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ये फॉर्मूला बनेगा। तो हमें क्या चाहिए होगा, अगर बाहर साइन इनवर्स एक्स है तो हम क्या बनाएंगे, साइन इनवर्स, और अंदर हम बनाएंगे साइन। तो ये जो इनके इफेक्ट होंगे वो इफेक्ट इनके जो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास जो बाकी बचेगा हम उसका डेरिवेटिव आराम से कर सकते हैं। तो ये अंदर साइन कैसे बनाएंगे, तो साइन के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है जो इस तरह से हो, 2x by 1 प्लस एक्स के समथिंग। तो हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन का फॉर्मूला बन जाए। तो इनमें अगर हम देखें तो हमारे पास साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x by 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अगर हम x की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 2 tan x प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2x का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा,
पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे थीटा है तो क्या आएगा, साइन 2 थीटा। क्या आएगा, साइन 2 थीटा। तो ये है इनकी जो इफेक्ट है साइन इनवर्स और साइन के कैंसिल हो जाएंगे। हम इसे ऐसे नहीं कहेंगे ये कैंसिल हो गए, हम कहेंगे इनके इफेक्ट कैंसिल हो गए। तो क्या बचा हमारे पास, ओनली 2 थीटा। क्या बचा, ओनली 2 थीटा। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे अब, क्योंकि हमें dy बाई dx करना है, लेकिन यहां पर तो थीटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको x में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये x यहां चला जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। तो क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x y इज इक्वल टू। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन इसका। अब तक तो हमने इसको सब्स्टिट्यूशन करके इसकी वैल्यू को फाइंड किया था। अब हम इसका डेरिवेटिव अब कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया आंसर, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। तो हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करते तो बहुत लेंथी मेथड पड़ता और उसमें हम बहुत जगह भूल जाते, तो हमारा आंसर गलत आ जाता है ज्यादा लेंथी में। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या कैसे फाइंड करेंगे सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए हमें इस तरह का फार्मूला ढूंढना होगा जिसकी जो वैल्यू है किसमें आए, साइन में आए, साइन में। ठीक है, तो साइन के लिए कौन से फॉर्मूले थे हमारे पास, एक तो साइन के लिए था साइन 3x का ये फॉर्मूला, ये तो यहाँ पे फिट नहीं होता, और था साइन 2x का फॉर्मूला, तो ये फिट होता था अगर हम x को क्या कर देते थे, tan थीटा पुट कर देते थे। ठीक है, तो x को tan थीटा हमने पुट कर दिया, तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा। तो फिर हमने कह दिया कि इनकी जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 2 थीटा। 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x हमने पुट कर दी। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा हमारे पास, dy बाई dx। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है यहाँ से क्या है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दिया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो x की वैल्यू इसमें ये दे रखी है, क्योंकि इसके बाद ये वाला फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो माइनस 1/√3 और 1/√3 के बीच जो x की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये तो चलो दे रखा है हमारे पास, ठीक है, हमें इसको लेके इसका आंसर फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो हमें अंदर tan का ही फॉर्मूला बनाना होगा कोई ना कोई इनमें से। ठीक है, तो इनमें से tan का कौन सा फॉर्मूला बनेगा, देखिए 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर हम tan सिंपल x का तो नहीं है, tan 2x का फॉर्मूला है हमारे पास, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो क्या ये इसमें फिट होगा अगर हम x की वैल्यू tan पुट कर दें, नहीं। तो क्या आएगा, ये 3 tan क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, तो ये तो नहीं है, sin 3x का भी नहीं है, cos 3x का भी नहीं है, तो ये tan 3x का ये रहा फॉर्मूला। अगर हम tan x पुट कर देते हैं तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये हमारे पास अगर हम tan पुट कर देते तो वही फॉर्मूला बन रहा है। तो अंदर हमारे पास tan 3x आ जाएगा और tan कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास 3 मतलब थीटा बचेगा। तो हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अगर x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा है तो थीटा की वैल्यू भी हम निकाल देंगे यहाँ से। तो थीटा क्या जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x। तो पहले तो हम ये पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू क्या जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो जब हमने x इज इक्वल टू tan थीटा पुट किया तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला ब्रैकेट वाला किसका है, tan 3x का। अगर x था तो tan 3x, थीटा है तो tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो ये हम कहेंगे कि इनके इफेक्ट जो है कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, ओनली y इज इक्वल टू 3 थीटा। y इज इक्वल टू 3, थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा हमारे पास डेरिवेटिव इसका, dy बाई dx इज इक्वल टू 3 इंटू 1 बाई
3 कांस्टेंट, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास 10th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, क्या किया हमने देखा कि हमारे पास ये tan वाला फॉर्मूला हमें चाहिए। तो tan की फॉर्मूला कौन सा होता है, tan 2 थीटा का, tan थीटा का, tan 3 थीटा का, tan 4 थीटा का, कोई भी फॉर्मूला बनता हो तो उसके लिए हम x की वैल्यू क्या पुट करें। तो हमने ये देखा था कि ये फॉर्मूला बनता है tan 3x का। अगर हम tan की वैल्यू क्या पुट कर दें, x की वैल्यू क्या पुट कर दें, tan थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास 10th क्वेश्चन का इसके बाद सॉल्यूशन आ गया था, पुट कर दिया तो हमारे पास tan थीटा आ गया, tan 3 थीटा, तो tan अपने साथ इनफैक्ट कैंसिल हो जाएगा इनका आपस में, तो y इक्वल क्या आ जाएगा 3 थीटा। फिर हमने क्या कर दिया, y की वैल्यू इज इक्वल क्या आएगी 3 tan इनवर्स x, यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया और ये tan का था इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये आपका 10th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा फार्मूला है जिसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस समथिंग बाय 1 प्लस समथिंग और cos के लिए फार्मूला बनता हो। तो ये तो इसमें तो डिवाइड में कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास ये रहा cos 2x का फार्मूला। cos 2x क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू tan थीटा, तो हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x बाद में चाहिए होगी हमें, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गया cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, थीटा है अगर तो क्या होगा cos 2 थीटा, क्या होगा cos 2 थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये cos के जो इफेक्ट है कैंसिल हो जाएंगे, cos इनवर्स और cos के, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 थीटा। तो हम कर देंगे डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू, x की विद रिस्पेक्ट टू। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dy बाय dx क्या आ जाएगा, 2 थीटा का डेरिवेटिव, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारे पास 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। ठीक है, dy बाय dx क्या आ गया इसका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, कि हमने यहाँ से ये फॉर्मूला फाइंड किया और उसी के अकॉर्डिंग हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए 12th क्वेश्चन में क्या है, अब इसमें है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम इसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है जिसके लिए साइन बने, साइन 2 थीटा या कुछ भी, ये एक तो साइन 2x का फॉर्मूला है, इसमें क्या है 2 tan x, लेकिन यहाँ पर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये रहा cos 2x के लिए, अगर हम tan थीटा पुट कर दें तो हमारे पास ये cos 2x बन जाएगा। ठीक है, cos 2 थीटा बन जाएगा, और कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें हम इसके लिए 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स के लिए इसके जैसा, तो सिर्फ cos 2x बन रहा है। तो हमारे पास कुछ चेंजेस करते होते हैं हम। ठीक है, साइन को हम cos में बदल सकते हैं, cos को हम साइन में बदल सकते हैं। तो अगर हमारे पास अंदर cos आ रहा है तो उसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, tan को cot में, जैसे cot को tan में करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो ये हमारे पास y क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया साइन इनवर्स, अंदर क्या बचेगा हमारे पास cos 2 थीटा, क्या आएगा अंदर आएगा cos 2 थीटा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स cos 2 थीटा, cos
टू थीटा को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं ना इसे। ये क्या होता है, कॉस ही होता है, कॉस 2 थीटा इसकी वैल्यू। तो अब क्या होगा, ये आपस में इनके इफेक्ट कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। y इज इक्वल टू ये आ गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसमें हम पुट कर देंगे पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आ रही है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो हमारे पास क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो क्या आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आ जाएगा 0 माइनस 2 कांस्टेंट, tan इनवर्स x का क्या आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 0 तो कैंसिल हो गया, माइनस 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया, कितना आ गया माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने इसमें क्या देखा, हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला नहीं बन रहा था, तो हमने साइन नहीं मिल रहा था अंदर, तो हम क्या किया यहाँ पे कॉस बना लिया, तो कॉस को साइन में बदल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे टैन होता और हमारे पास अंदर टैन ना बन पाता, तो हम क्या करते, इसको कॉट बना लेते, फिर कॉट को हम टैन में चेंज कर लेते। इसी तरह से अगर हमारे पास अंदर सीकेंट होता और बाहर कोसिकेंट होता, तो हम सीकेंट को कोसिकेंट में बदल सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 13th क्वेश्चन में y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला है cos के लिए, क्या से देखिए cos के लिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है डायरेक्ट, तो ये रहा cos के लिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कोई ये साइन के लिए बन रहा है, कॉस है, बाहर कॉस है हमारे पास, अंदर हमारे पास साइन के लिए बनेगा। देखिए अगर हम इसको x को tan थीटा पुट कर देते हैं, अगर हम x को क्या कर देते हैं tan थीटा पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा sin 2 थीटा। तो हम उसको चेंज करेंगे, tan थीटा, थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया हमारे पास cos इनवर्स, ये हमारे पास बन गया ये वाला फॉर्मूला, तो ये बन गया sin 2 थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा cos इनवर्स, साइन को cos में करेंगे तो क्या होगा cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो क्या आएगा, ये cos cos के इफेक्ट कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। तो ये आ गया हमारे पास डी भर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे अब हम, तो हमारे पास dy बाय dx आ जाएगा, पाई बाय 2 का 0, 2 कांस्टेंट, tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस x के, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 1 प्लस माइनस 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इतना ही है इसमें बस, ये दोनों सेम ही थे 12वां और 13वां सवाल। ठीक है, 12th एंड 13 दोनों में, उसमें साइन था तो हमने अंदर कॉस बनाया था, इसमें कॉस इनवर्स है बाहर, तो हमने अंदर क्या बनाया है साइन बनाया है, तो उसको हमने चेंज किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास। इसमें हम क्या करेंगे, बाहर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, तो हमें अंदर साइन ही चाहिए। तो साइन के लिए पहले तो देखिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं। एक तो है हमारे पास साइन 2x का, ये वाला फॉर्मूला, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है साइन 2x का ये वाला फॉर्मूला, तीसरा है साइन 3x का फॉर्मूला ये वाला। तीनों आपके दिमाग में आने चाहिए सबसे पहले। तो क्या इस पे ये लग सकता है
3 sin x माइनस 4 sin q। इसमें तो कोई नहीं है, ये लग सकता है, इसमें तो डिवाइड में, इसमें डिवाइड में कहाँ है, कुछ है नहीं है, तो ये एक लगेगा पक्का। इस पे कैसे देखिए, अगर हमारे पास क्या चाहिए, 2 चाहिए, साइन एक्स चाहिए और कॉस एक्स चाहिए। अगर हम x को साइन एक्स पुट कर दे तो 2 साइन एक्स आ जाएगा, और अगर हम साइन एक्स पुट कर रहे हैं तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का अंडर रूट है, तो क्या बचेगा, कॉस एक्स। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा पक्का इस पे ऊपर। तो हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा जी, अंडर रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो साइन थीटा कॉस थीटा बच गया। तो ये बच गया हमारे पास साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यही था, साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x। तो क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा, तो यहां से हमारे पास ये इफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा, 2 थीटा। y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, थीटा साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x। तो डिफरेंशिएटिंग कर देंगे अब हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होता है, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ गया 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। ओके, तो ये आपका 14th सम हो गया। इसके बाद हम 15th करते हैं। इसमें ध्यान से देखिए क्या किया हमने, इसको चेक किया पहले पुट कर करके कि हमारे पास अंदर साइन बनना चाहिए। तो अगर हम इसमें, जरूरी नहीं है कि हर बार tan ही पुट करेंगे, ठीक है, तो कभी हमारे पास साइन, कभी कॉट, कभी सीकेंट, कभी कोसेकेंट, कुछ भी पुट करने के बाद हमारे पास अंदर वाला जो है एंगल वो सेम ही आ जाएगा। जो बाहर वाली ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है वही अंदर वाली ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको क्या करना है, y इक्वल टू सेकंड इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx आपको फाइंड करना है। तो क्या करें हम इसमें पुट, बाहर है सेकंड इनवर्स, अंदर हमें सेकंड चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, अंदर हमें सेकंड इनवर्स, सेकंड चाहिए अंदर। तो हमें 1 बाई सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस होता है। तो हमें बाहर नीचे यहाँ पे कॉस चाहिए। अब कॉस के लिए हम इसमें क्या पुट करेंगे, जब हमारे पास कॉस समथिंग कॉस आ जाए तो हम पुट क्या करेंगे, हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos, मतलब हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू cos x पुट करेंगे, तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, ये आ जाएगा cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा आ जाएगा, तो 1 बाई cos 2 थीटा सेकंड, तो 2 थीटा। ठीक है, तो हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। तो क्या आएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेकंड इनवर्स 1 बाई ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, यहां से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड इनवर्स सेकंड 2 थीटा। तो ये इफेक्ट कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, क्या आएगी, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। तो हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, dy बाई dx की वैल्यू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स x क्या होता है, 1 बाई माइनस 1 बाई 1
माइनस एक्स के अंडर रूट। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -2 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन का आंसर। तो सारी की सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की कंप्लीट हो गए आपकी। तो अगर कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको नहीं कुछ पता चल रहा तो आप मैसेज भी कर सकते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कुछ सजेशन भी दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू।